सो गाइस इतने दिन बाद, अरे यार सेट इन्होंने रास्ता ही बंद कर रखा है भाई साहब। इतने दिन बाद मोटो ब्लॉग के लिए हम निकले और रास्ते बंद। प्लीज़ भैया धीरे जाना यार, धीरे जाना भाई, प्लीज़ धीरे जाना भाई, धीरे जाना। गाड़ी अभी अभी साफ होके आई। अच्छा, सीट खोलने का तरीका खोजा जा रहा है गाइस, अगर किसी को पता है तो कमेंट करो। अच्छा, तसल्ली मिली, तसल्ली मिली। उसमें तो साला जो है एक कितने का भैया? छोटी मोटी एक मतलब सेकंड हैंड एक्टिवा या प्लेटिना आ जाएगी, समझ लो। जितने का यहाँ वाला माउंट आ रहा है बीच वाला ना, उतने में सेकंड हैंड गाड़ी ले लो, एक्टिवा आ जाएगी। सो गाइस फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी बढ़िया काम किया है यार, एकदम मज़ा आ गया काम देख के। और अब हम जा रहे हैं सीधे नीतीश भैया के यहाँ, बिकॉज अभी थोड़ी सी स्टिकरिंग बाकी है। कल ट्रिप शुरू होने से पहले ये दोनों काम करने बहुत ज़रूरी है भाई। तो निकलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए अब चलते हैं। भाई साहब इतने दिन बाद चला रहे हैं इसको, लाली को अपनी, और लाली ऐसे शाइन कर रही है ना भाई, ऐसे शाइन कर रही है कि मज़ा ही आ गया एकदम। तो गाइज अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी गाड़ी ना बहुत दिन तक शाइन करती रहे तो भाई कोटिंग करा लेना। पहली बार करा रहा हूँ, लेकिन देखने के बाद ऐसा लग रहा है भाई कि कराना चाहिए यार। क्यों नहीं कराते हैं लोग, ये बहुत ज़रूरी है यार। क्या चमक रही है यार। हाँ हाँ याद है यार, याद है। चलो निकलो फिर, हैं चलो, बाय बाय। बहुत बढ़िया लगा है आपके। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ओ भाई ऐसे व्हीली उठ रही है खटाखट, हल्की सी उठी। और छोटू कहाँ जा रहे हो कार से? इसको ना भंडारे की बड़ी चिंता है। आज भंडारा नहीं मिला इसको, सुबह से परेशान है, कहीं भंडारे का खाना मिल जाए, भंडारे का खाना मिल जाए। लेकिन आज बेचारे को नसीब नहीं हो पाया भंडारे का खाना। यो गाइस भाई साहब मज़ा आ गया। फाइनली अपने लौंडे को भंडारा मिल चुका है। हाँ भाई बिल्कुल लो, मेरे लिए भी ले लो। अब क्या बताएं, यहाँ पे हम लोग रुक गए क्योंकि इसे भंडारे का खाना खाने का बड़ा मन था। तो आज जय बजरंगबली, आज आखिरी भंडारा है। तसल्ली मिली, तसल्ली मिली। सो गाइज आज बहुत दिनों के बाद हम एक मोटो ब्लॉग कर रहे हैं गाइज। गाइज 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 ट्रैफिक लग गया है भाई। ये ट्रैफिक में मेरी ना क्या बताएं गाइज, आज बड़े दिनों के बाद मज़ा आ रहा है। एकदम टॉम क्रूज वाला फील आ रहा है भाई। बुम बुम, क्या बात है। कल ये निकल रही है केदारनाथ ट्रिप के लिए फाइनली गाइस। खुश हो ना? ये और कार दोनों ले जा रहा हूँ। मैंने कहा था आप लोगों से ना कि कमेंट करो, लेकिन फाइनली जो किस्मत में लिखा था वो हो रहा है। ये और कार दोनों जा रही है गाइस, दोनों। ओ भैया ये कौन गाड़ी है? वो बिल्ड योर ड्रीम्स BYD, समझ रहे हो? बढ़िया लग रही है यार, लेकिन ये थोड़ी LED होती पीछे से तो मज़ा आ जाता है। LED जैसा लुक दिया है, लेकिन ये LED नहीं है, चुतिया बनाया है इन्होंने भाई। क्या बात है। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी तक तो अपनी गाड़ी इतनी गर्म नहीं हुई है जितनी ये गर्म होती है। ये गर्म होने के बाद तो अंडे बॉयल करते भाई, समझ रहे हो? इतना तो गर्म हो जाती है ये। तो गाइस इतने दिन बाद, अरे यार सेट इन्होंने रास्ता ही बंद कर रखा है भाई साहब। इतने दिन बाद मोटो ब्लॉग के लिए हम निकले और रास्ते बंद। ऐसे रास्ते बंद होंगे तो कैसे काम चलेगा? आगे से घूम के जाना पड़ेगा हमको। और काफ़ी क्राउडेड एरिया है, इसलिए इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। इस मशीन को चलाने का मज़ा तब आएगा जब हम इसको ट्रैक पे ले जाएंगे और असली में 300 मारेंगे भाई ट्रैक पे, तो मज़ा ही आ जाएगा यार। क्या रिफाइंड मशीन है यार भाई, मतलब टॉप नॉच यार। ऐसी पावर 10R में नहीं थी
बट थोड़ी सी लाइट वेट फील होती है, तो हल्की सी लगती है कि अपन कुछ नॉर्मल बाइक चला रहे हैं। वैसे जो सुपर बाइक नहीं चलाए होंगे उन्हें तो फील आएगा कि ये सुपर बाइक चला रहे हैं, बट जो ऑलरेडी 10R जैसी हैवी मशीन चला चुके हैं उन्हें तो जाहिर सी बात है नहीं फील आएगा। तो अपन का भी कुछ ऐसा ही है, अपन ने 10R चलाई है तो 10R हैवी थी, हैवी होने की वजह से हमको ये बहुत हल्की लगती है, और हल्की ऐसा लगता है कि उड़ी जा रही है ये, समझ रहे हो। हालांकि भागती बहुत चरचराए एकदम। अरे शिट यार, पानी भरा है, गाड़ी गंदी हो जाएगी। गाड़ी को गंदा नहीं करना चाहते हम। ये क्या हुआ? प्लीज़ भैया धीरे जाना यार, धीरे जाना भाई, प्लीज़ धीरे जाना भाई, धीरे जाना। गाड़ी अभी अभी साफ़ होके आई, अच्छा नहीं लगेगा हमको बिल्कुल भी अगर ये गाड़ी छिट्टियों से भर जाए। थोड़ा सूखी रोड पे चला लेते हैं पहले, फिर तब भगाएंगे थोड़ा बहुत, नहीं तो छिट्टियाँ ही छिट्टियाँ होंगी। भाई साहब बारिश ने ये क्या कर दिया भाई, बहुत दुख हो रहा है हमको, बहुत ही दुख हो रहा है भैया। और कल के बाद तो देखो क्या होता है, कल जब ट्रिप पर निकलेंगे अगर बारिश हुई, बारिश बारिश बारिश, तो फिर आतंक है समझ लो। सो गाइस, इतने दिन बाद हम निकले थे रोड पे बाइक लेके, और सारी चीज़ें अभी होनी है, ट्रैफिक भी अभी लगना है, कीचड़ भी अभी होना है। और ये भाई साहब जो बगल में I-20 से खड़े हैं ना, ये पुक पुक बहुत कर रहे हैं। जितनी बार इनकी गाड़ी रुकती है ये पुक से कर देते हैं। मेरा मूड ख़राब हो रहा है, उतर के मैं इनके हाथ निकाल के इन्हीं के डाल दूँ। जितनी बार रुक रहे हैं पू पू, ट्रैफिक है। ये देखो मारिस मारिस साला मारिस, बैठे पता नहीं क्या, कसम से बता रहा हूँ कचर दूंगा इसको मैं अभी, इसके बाद इसने हान मारा तो अब तो कचरना ही पड़ेगा दोस्तों। क्या कहते हो, कचर दूँ क्या मैं? रोड रेस देखने को मिल जाएगी तुम लोगों को कसम से, एकदम तगड़ी वाली। इसको आगे निकलने दूँ तो थोड़ा मज़ा आए। ये देखो सरऊ बैठे हैं लड़के के साथ, पों 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 पों, देखना हे मारिस पों मार पों मार पों मार 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 ना मार। ये देखो मारिस उड़ के जाएगा भाई, ये कसम से इतना चूतिया है क्या बताएं, उड़ के ही जाएगा। अरे मोरी मैया रे, कितना गंदा ट्रैफिक लागे भैया इधर से, अरे बाप रे बाप, हमका लंबा रास्ता लिए पर इधर से पूरा घूम के आए परी, समझ रहे हो भैया क्या बात। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, ये शाम वाला झंझट यहाँ जब तक ख़त्म ना हो ना तब तक गाड़ी चलाने में बिल्कुल मज़ा ना है। और हम जानी थे ये ट्रिप में हमार दोनों अंडा हो जी है बॉयल, इतना तगड़ा बॉयल हुई है कि हम क्या बताइए भैया। गाड़ी लगातार ऊपर तक गर्मा दी से हमका, अगर ट्रैफिक में खड़े रहो तो ये गर्म बहुत हुआ था भैया। आप तो ठंडा है लागे धीरे धीरे। टेम्परेचर देखिए तनिक कितना है, टेम्परेचर पहुंच गया 98 डिग्री सेल्सियस भाई। अरे क्या बात है भाई, रौला टाइट भैया। आज हमका जान पर थे मार हो के रही, जौन बात है आज हमका जान पर था मार हो के रही। उधर बगल में वही चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गाइस चेक दिस आउट, अपन पहुंचे हैं रेस डायनेमिक्स भैया। बस ऋषि आया कि नहीं आया पता नहीं, ऋषि कहीं अटक ना गया हो भीड़ भाड़ में, लेकिन हम तो भैया पहुंच गए हैं। नीतीश भैया तो बाहर ही खड़े। हो गई यार, पैकिंग हुई आपकी? अरे यार फिर भाई अरे यार कर रहे हैं। सो गाइस अभी टाइम है इस पे स्टिकरिंग का, तो बाकी स्टिकर्स डिजाइन होने जा रहे हैं, उसके बाद लगाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। सीट खोलने का तरीका खोजा जा रहा है गाइस, अगर किसी को पता है तो कमेंट करो। अच्छा अच्छा, पता चल गया तुम्हें, कह रहे हैं इतनी देर से खोज रहे हो, पता चल गया फाइनली। पता है लेकिन थोड़ा टाइम सोचने लग गया, बुद्धि तेज काम चली है बुद्धि थोड़ा देर में चली है इनकी गाइस। तो ये सीट खोलने के लिए यहाँ पे एक पेज दिया हुआ है, ओके, और सारा काम हो रहा है यहाँ पे भी। थोड़ा बहुत ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, बाकी लगे हुए हैं भाई। और हमने सोचा कि ये भी लगा देते हैं, बहुत ज़रूरी है होल्डर मैप वगैरह देखने के लिए। और ये वायरलेस चार्जर है तो मेरे दोनों फ़ोन चार्ज हो जाएंगे इजीली। यहाँ पे हमने PPF करा दिया है गाइस ताकि कोई भी स्क्रैचेस ना लगे। अब ये हमेशा ऐसा ही रहेगा जब भी ओपन होगा। ये भी आपका एकदम कवर हो गया अंदर ही। हाँ, टैंक पे कितना टाइम लगेगा यार? मैं चाह रहा था इस पार्ट पे तो जरूरी है, तो इतना तो हम सोच रहे कि अभी मार दें। हाँ समझे, ये वाला देख लो, क्योंकि वरना फिर कहिए तो हम ये ऊपर का हिस्सा अभी कर दे। कर दो कर दो कर दो। तो गाइस फाइनली सीट खुल चुकी है। और इसमें बैटरी कौन सी है भाई? अच्छा नहीं नहीं,
BMW की ही आती, कोई और ब्रांड है? नहीं, ब्रांड दूसरी थी, ये भी खोल लो। तो गाइस बहुत देर से जुगाड़ खोजने के बाद फाइनली नीतीश भैया ने एक जुगाड़ खोज दिया है। ये वाला चार्जर जो है ये कहीं हैंडल बार में फिट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे टाइट हो गया है और ये वायरलेस है, तो आराम से फ़ोन चार्ज हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी था क्योंकि फ़ोन हाथ में निकाल के मैप देखने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, बट फाइनली लग गया है तो अब दिक्कत नहीं होने वाली। बस ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट ये था ना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट था। अगर चार्जिंग ना हो, लोकेशन, मतलब फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका जो ओरिजिनल वाला आ रहा है उसमें तो साला जो है एक कितने का भैया? छोटी मोटी एक मतलब सेकंड हैंड एक्टिवा या प्लेटिना आ जाएगी, समझ लो। जितने का यहाँ वाला माउंट आ रहा है बीच वाला ना, उतने में सेकंड हैंड गाड़ी ले लो, एक्टिवा आ जाएगी। तो गाइस अभी बज गया है 9:41, सारा काम डन हो चुका है। स्टिकरिंग सारी की सारी हो चुकी है, इधर भी हो गई है, इधर भी हो गई है, इस पे भी हो गई है और फाइनली ये भी जुगाड़ से लग गया। अब निकलने का टाइम हो गया क्योंकि आज हमें लग नहीं रहा है कि हम रात में सो पाएंगे। अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है ताकि हम क्राउडेड एरिया छोड़ सकें, शहर छोड़ सकें टाइम से और टाइम से ऋषिकेश पहुंच सकें। बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। ये जुगाड़ लगाया नीतीश भैया ने, यहाँ लग ही नहीं रहा था कहीं, फाइनली यहाँ लग गया। नहीं, यहाँ पे लगवा लेते ना, नहीं लग रहा था ना, ये फंस रहा था, यही तो दिक्कत करता है। इसमें जो लगता है वो बीच में लगता है, बीच वाला था नहीं वो, वही मैं कह रहा था कैसे लगेगा माउंट जो होता है। हाँ तो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है और अब निकल चुके हैं गाड़ी लेके। अब बस जाना है सीधे नए वाले घर, मम्मी से मिलना है, बिट्टू से मिलना है, सबसे मिलना है और फिर वापस आना है अपने पुराने वाले घर पे, पैकिंग करनी है और होप एक वीडियो एडिट करना और निकल जाना है। बस इतना ही टाइम है हमारे पास, तो अब गाड़ी का मज़ा लेते हैं। बाकी भाई ये काम सबसे बेस्ट हुआ है कि ये माउंट जो है वो लग गया है, बिकॉज हमें सबसे ज़्यादा इसकी नीड थी इस ट्रिप में, और अगर ये नहीं लगता ना तो फ़ोन बार बार हमें निकाल के हाथों में रखना पड़ता और जिसकी वजह से भाई बहुत दिक्कतें होती हैं, भाई बहुत दिक्कतें होती हैं। मतलब एक हाथ से गाड़ी चलाओ, एक हाथ से मैप देखो, जो कि प्रॉपर हो नहीं पाता है गाइज। तो गाइज अभी फटाफट घर पहुंचना है, भूख बहुत ज़्यादा तेज लग चुकी है बिकॉज हमने सुबह सिर्फ और सिर्फ बर्गर खाया था, वो भी 3 बर्गर में 2 लोगों ने खाया था आधे आधे। तो उसके बाद भाई साहब तब से कुछ नहीं खा पाए हैं, तब से लगातार सिर्फ काम करा रहे हैं। बीच में भंडारा मिला था, थोड़ा बहुत चावल भी हमने खा लिया था, लेकिन उससे क्या ही होता है यार, थोड़े बहुत चावल में। बाकी पूरे दिन भाई भूखे ही पड़े रहे हैं, तो अब बस भूख के मारे जान निकली जा रही है। घर पहुंचते हैं, फटाफट खाना खाते हैं, वापस से घर पहुंचते हैं। बोलने तक की हिम्मत नहीं बची है गाइस कि व्लॉग कर सकें, लेकिन हमें व्लॉग करना है तो करना है यार, क्या करें भाई। ये सार जौन कुकुर बैठ है ना रास्तन में, ये सार दौड़ाए रहे हमका, क्या करिए। हवा टाइट कर दे का एक बार उतर कर, जैसे उतरो तैसे रुक जाते हैं और फिर दौड़ा लिया था। क्या बतावा जाए, गुजर रहे हैं भैया, मोहल्ले में रौला काट दे आवाज एकदम ऐसा काटब कि मजा आ जाए। हाय हाय मजा आ रहा है स्टॉक एग्जॉस्ट में भी भैया, हर कोई ऐसे घूर रहा है, मजा ही आ जा रहा है। ऊपर से बीच में ये तर पटाखे जो मारती है, मजा आ जाता है। हालांकि उतना लाउड नहीं है जितना तुम लोग को चाहिए। मैं जानता हूँ तुम लोग किस चीज़ के पीछे पड़े हो कि हाँ बस करा दे चेंज। आज दौड़ाओ, आओ बेटा दौड़ाओगे, आओ दौड़ाओगे, आओ आओ सारे नहीं के दौड़ा लो। अब देखो देखो भौके ये सार बहुत क्या हुआ, चुरकी टाइट हो गई। बैठो बैठो बेटा, हाँ, बिट्टू है मेरा, बिट्टू है। ऐसा करते हैं, अभी मोबाइल चलाते हैं हम लोग, है ना। डन डन, हाँ डन है भाई, डन है, कैरी डन है। और सुनो, मम्मा को ना बताना, मम्मा बहुत मारेगी तुमको, हम तो बच जाएंगे। हाँ तुम ही पकड़े जाओगे फिर, हाँ तुम पकड़ी जाओगी, समझ गए। चुप रहना, चुप्पे से, ठीक है, ओके, डील डन। डन है भाई, डन है। सो गाइस फाइनली घर से निकल रहे हैं और ये तो भैया सो ही रही हैं, इनसे तो कोई मतलब रह नहीं गया, और इनको जगा दो तो के करेंगे। ओए ओए ओए, इधर जा रहे हैं मम्मी हैं। चलो ठीक, सुबह निकल रही भाई कल। हाँ सुबह 3-4 बजे चले जाएंगे हम। उधर बाटी चोखा पैक करके लावा है मितवा, चलिए भाभी आके चुपा है। सो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं और प्रिपरेशन पूरी फुल टू फटाक है। ये बंदे को छोड़ के बाकी सब जा रहे हैं, ये कहीं नहीं जा पाएगा, इसकी किस्मत में नहीं है। और जब इससे कहो तो कहता भोले ने बुलाया नहीं हमें। मैं ले जा रहा हूँ, सब फाइनेंस में कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये नहीं जा रहा है। इसे चीकटपना कहते हैं, ठीक है। भोले बुला रहे हैं लेकिन हम जा नहीं रहे, उसे ऐसा कहते हैं। तो हम जा रहे हैं 1 2 3 और एक बंदा हमें मिलने वाला है ऋषिकेश में, जो दिल्ली से डायरेक्टली पहुंचेगा।
फिलहाल गाइस आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि हमें आज सोना नहीं है, पैकिंग करनी है, एडिटिंग करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो। सी यू सून, बाय बाय।